सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलिया के रहने वाले हैं। सर यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है और वहाँ पे प्रमुख तीन पार्टियां हैं। पहला वर्तमान में बीजेपी से योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरा अखिलेश यादव जी हैं और तीसरा मायावती जी। तो 2027 में आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बीजेपी आएगी। सर बीजेपी की खासियत क्या है कि बीजेपी आ सकती है? बीजेपी तो सुन रहा हूँ कि यूपी के अंदर बहुत अपराध हो रहे हैं, घर तोड़ रही है सरकार। सर अपराध तो हर राज्य में हो रहा है, लेकिन जो जोगी जी जो यूपी में जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोई गुंडागर्दी हो गई वो हटा दिए, सब कुछ अवैध कब्जा था वो सब कुछ हटा दिए। रोड देख लीजिए यूपी में जाकर के, फर्स्ट क्लास का रोड भी बन गया। अभी एक घटना हुई है प्रयागराज में, ये एक आप सुनने होंगे, एक सांसद है नगीनापुर से, एक रावण, चंद्रशेखर रावण। ठीक। तो एक घटना हुई थी, वहां वो गए थे और उनके जो काफिले में लोग गए थे, पुलिस प्रशासन उनको रोक रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया है और कई गाड़ियों को तोड़ा गया है, मोटरसाइकिल तोड़ी गई है और पुलिस की गाड़ियों को बुलेट दिया गया है इनके समर्थकों द्वारा। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये उचित है? ये नहीं, उचित नहीं है, गलत है। प्रशासन का गाड़ियां तोड़ना, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी को जलाना फूकना, ये तो गलत गलत है। जो चीज बात से हल होती है, आराम से जो हल होती है ना, वो भगदड़ करने से और गुंडई करने से नहीं हल होती है। तो ये तो हमारे समझ से गलत है सर। 50 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और 400 लोगों पर मुकदमा हो चुका है। तो अब बताइए, क्या चंद्रशेखर रावण उन लोगों को बचा पाएंगे? अब सर वो समझेंगे, अब जोगी जी समझे। अब इस मामले में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बताऊँ। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। आइए। हाँ? बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार की स्थिति क्या है, कौन आने वाला है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी तो बेटर रहेगा। बीजेपी आएगी? क्यों लालू? लालू नहीं भाई, क्योंकि वो उस टाइम गुंडा राज था। हम लोग काफी 4-5 बजे कमाड़ी बंद हो जाती थी सब कुछ हाँ। का, और काफी रोडे वगैरह सब चीज फैसिलिटियाँ अधूरी थी, इसलिए बीजेपी के आने से काफी रोड की कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज बेटर हो लेकिन एक गई। नई पार्टी बनी है वहाँ पे, आपको पता होगा, और उनके साथ में आ चुके हैं ये जो बीजेपी में आए हुए थे मनीष कश्यप जी, अब वो चले गए उनके साथ में। तो क्या देखिए आजकल के सब लोग वहाँ एजुकेटेड हैं, तो जो बेस्ट अपना स्टेट के काम करेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे मनीष कश्यप जी हो, चाहे आरजेडी हो। क्या मनीष कश्यप को ये बीजेपी से निकल के जाना चाहिए था? देखिए अब जल्दबाजी नहीं किए वो तो जल्दबाजी किए ही, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऑल ऑल ऑफ भारत में बीजेपी के ही बढ़िया सिचुएशन चल रहा है मेरे हिसाब से तो। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी के? अच्छा, यूपी में तो यूपी के अंदर जो क्राइम घटा है कि बढ़ा है? क्राइम खत्म हुआ है, क्राइम बहुत खत्म हुआ है यूपी में। जोगी जी जब से आए हैं तब से क्राइम खत्म हो गया है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि क्राइम बढ़ा है, रेप कांड हो रहे हैं, वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, दिन पे गोली चल जा रही है। देखिए ये थोड़ा बहुत तो हर राज्य, किसी राज्य में बाकी नहीं है, हर राज्य में होता है ऐसे। लेकिन जो यूपी में जो गुंडागर्दी, भूमाफिया जितने थे, जोगी जी जब से आए हैं तब से इस चीज को खत्म किए हैं। इस चीज को मैं 100% कह रहा हूँ। क्या 2029 में आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी जी को? अब सर देखिए, अब मैं क्या बताऊँ, अब तो जब तक प्रधान जी हैं तब तक हैं। अब उनके हटने के बाद ही अब कोई अमित शाह बने या चाहे जोगी जी बने। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 2029 में, तो क्या मोदी जी से बेहतर काम करेंगे या मोदी जी की जैसे रहेंगे? नहीं सर, मोदी जी में और जोगी जी में बहुत अंतर है। मोदी जी का दिमाग कुछ और है, जोगी जी का दिमाग कुछ और है। अच्छा, शांत किसका दिमाग है? शांत तो मोदी जी का है। योगी जी का? योगी जी थोड़ा गर्म दिमाग के हैं। तो क्या ये देश के जो लुच्चे लफंगे गुंडा मवाली हैं, तो क्या इनके लिए मोदी जी चाहिए या योगी जी? उनके लिए तो जोगी जी ठीक है। हाँ, गुंडागर्दी, रोड पे कट्टा दिखाना, छेड़खानी करना, उनके लिए तो जोगी जी ठीक है। वो सही कर रहे हैं, जो भी यूपी में कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमारा समाज चाहे कोई भी राज्य चाहता है, हर स्टेट का मैंने मुख्यमंत्री जो भी है चाहता है कि हमारा राज्य मैंने बढ़िया से सुरक्षित से रहे चले, तो उसके लिए तो अखिलेश यादव ने भी बहुत काम किया था, युवाओं को कंप्यूटर लैपटॉप बांटे थे, हाईवे का भी काम कराए थे। तो क्या इनका दबदबा नहीं रहेगा?
देखिए दबदबा अखिलेश जी का भी रहेगा। अखिलेश जी का भी जो सरकार थी पिछले पहले, तो अखिलेश जी भी अपने सरकार कार्यकाल में बहुत मतलब काम किए हैं। हमें नहीं कहूँगा कि नहीं किए हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार आई है, मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री योगी जी यूपी में बैठे हैं, तब से डेवलपमेंट का काम दुगुना बढ़ा है। इस चीज को मान करके चलिए। अखिलेश जी भी को मैंने कहता हूँ कि मतलब वो काम नहीं किए। अखिलेश जी भी अपने राज्य कार्यकाल में वो भी काम किए हैं, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से थोड़ा ज्यादा तेजी से काम बढ़ा है यूपी में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या स्थिति है? जब सही है, किसको निकालना है आपकी बात? बीजेपी को निकालना है। बीजेपी को क्यों निकालना है? बीजेपी घर तोड़ रही है, दिन रात गरीबों की घर तोड़ी, बीजेपी क्यों निकालना है? और नहीं तोड़ रही है नो। अब रोड पर सरकारी जमीन पर आप बनाएंगे तो क्या करेगी? आपको दे देगी। गरीबे आदमी तो बना रहा है। हाँ, गरीब आदमी बना रहा है तो सरकारी पर क्यों बनाएगा? सरकारी को उसका कागज बनाए, उसके बाद फिर बनाए, कागज का छानबीन करे, उसके बाद बनाए। ऐसे बना लेगा तो तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा ही। लालू में क्या कमी है? लालू में बहुत कमी है। लालू का देन है जो हम लोग आके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। कैसे? जो ये उद्योग बिहार जा रहा था वो लालू ने मना कर दिया। वो आके तो हरियाणा पटना जा रही थी एक। हाँ, पटना जा रहा था, हरियाणा सरकार ले लिया। हरियाणा सरकार अपने अथी पर सोगे पर सुहागे पर क्या बोला जाता है, ये जंगल को सोना बना दिए। ठीक है, जंगल को सोना बना दिया। लालू का देन है। लालू के लड़के को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहेंगे क्या? लालू का लड़के को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो और कहीं जाएंगे। ये तो दिल्ली भी छोड़ना पड़ेगा, हरियाणा। अच्छा, उसके बाद नीतीश कुमार में और बीजेपी में सबसे ज्यादा सीट किसकी आ सकती है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी में क्या अब की सीट किसकी आ सकती है? आएगी बीजेपी का। चिराग पासवान कैसे नेता है? चिराग पासवान ठीक, सही है। दबदबा है, योंग है, सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, गरीबों का सुनते हैं, सही है। 7 जगह से लड़े थे, 7 जगह जीत गए। हाँ, 7 जगह सीट निकाले हैं, सही है चिराग पासवान। बीजेपी से आपको क्या क्या लाभ मिलता है? बीजेपी से बहुत लाभ मिलता है। अब हम हरियाणा में है तो थोड़ी मिलेगा, लेकिन किसान निधि योजना मिलता है? हाँ, कि घर पे मिलता है सबको। हाँ, सबको। शौचालय वौचालय मिला है? हाँ, मिला है। आवास? आवास नहीं मिला। आवास कब भरेंगे तो मिलेगा। अब हम यहाँ पे हैं। 5 लाख का जो बीमा है इंश्योरेंस वाला, क्या आपके पास कार्ड है? हाँ, कार्ड है। रोड लाइट की क्या व्यवस्था है? हाँ? रोड लाइट की क्या व्यवस्था है? रोड लाइट भी गांव में अभी सही चल रहा है, बिहार में सही है। यानी कि कौन सरकार आएगी फिर से? बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट होगा बिहार में। बीजेपी आई नहीं। ये लोग कोई बोला है। हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बात करेंगी? आप बात करेंगी? दिल्ली के बारे में पूछिए। मैम बात करेंगे आप? 1 मिनट। दिल्ली के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत दूर दूर तक कहीं शौचालय नहीं है। मेन मुद्दा है, जैसे मान लीजिए महिलाएं भी है, पुरुष भी है, और यहाँ बारिश के चलते पानी हर जगह लग जाता है। तो क्या रेखा गुप्ता जी से आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ शौचालय का व्यवस्था किया जाए, जैसे चौक चौराहे जहाँ जहाँ है वहाँ पे व्यवस्था किया जाए? शौचालय की तो बिल्कुल करनी चाहिए व्यवस्था। और सेकंड क्या है, यहाँ पे आगे जब ऑफिस के लिए हम लोग जाते हैं तो इतना पानी भर जाता है, वहाँ की कोई सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे भर भर के हम लोग जाते हैं कापा सेड़ा बॉर्डर पे। हाँ, बॉर्डर के आगे भी, और सेक्टर 21 जो मार्केट है ना, वहाँ पे भी बहुत बेकार रोड है, तो उनका भी सोल्यूशन करना चाहिए। और बस का सर्विस कैसा है? बस का सर्विस ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं आती, उत्तम नगर की ज़्यादा नहीं आती है, पर ठीक है। रेखा गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगी? कुछ आपका डिमांड है दिल्ली के अंदर विकास के लिए? हाँ है, रोड सही करवाओ प्लीज़। और पानी वानी का, जैसे मान लीजिए भी बारिश आएगा तो पानी लग जाती है हर जगह, इसके विषय में पानी लग जाती है मतलब नहीं समझी मैं। परेशान होती है? हाँ, पानी के लिए तो परेशान होता है बहुत ज़्यादा, या पानी भर जाता है हर जगह। और आपका कोई डिमांड रेखा गुप्ता जी से? नो नो, थैंक यू। जो परेशानी थी कोई बोल सकते हैं, बोलिए। आप लोग बात करेंगे? एक चीज बताइए, रुकिए 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 रुकिए। 2500 रुपया रेखा गुप्ता जी ने अलाउ किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 2500 रुपया दूंगा, तो उसके फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं कि जिनके 1 से 2 बच्चे रहेंगे उन्हीं को मिलेगा, जिनके 2 से 3 बच्चे रहेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें भैया, हमको पता ही नहीं है उसके बारे में। हम गए थे, हमने हमको बोला कि आपका इनकम ज्यादा है तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, बस हो गया, हम आ गए सीधे। वो गरीबों के लिए है कि जो आदमी गरीब है और जिनके 1 से 2 बच्चे हैं उनके लिए है। जो टैक्स पे करता है उसके लिए नहीं है।
जो इनकम टैक्स पे करता है उसके लिए नहीं है। तो क्या जिसके 2 बच्चे हैं वो तो लाभ उठा सकता है, और जिनके 3 बच्चे हैं उनको तो क्यों वो कल के दिन वोट देंगे तो वो 3 बच्चे वोट नहीं देंगे उनको? क्या वो भी तो वोट देंगे ना, उनको भी तो अलाउ होना चाहिए। उनके माँ बाप वोट नहीं देते थे, देते हैं वोट की बात है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण पे सरकार फोकस कर रही है ज्यादा, कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पे फोकस कर रही है लोग, जिससे भी लोग जनसंख्या कम करेंगे, 1 से 2 बच्चे करेंगे, तो इस पे तो सरकार हमको पता नहीं है, कोई 2 करे कोई 3 करे, लेकिन मिलना चाहिए सबको। वोट सभी डालता है, चाहे जिसके 2 बच्चे उनको भी, जिसके 3 बच्चे उनको भी मिलना चाहिए। वोट का हकदार तो सभी है। जो दिल्ली के अंदर झुग्गियां टूट रही है, इस पे क्या कहेंगे? हमको नहीं पता झुकिया के उसके बारे में, ये